हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। प्रेरित धारा यानी कहने का मतलब है कि फैराडे के नियमानुसार जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो उस प्रेरित धारा की हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसकी दिशा ज्ञात करने के हमारे पास दो नियम है, एक लेंज का नियम है, एक दाहिने हाथ का नियम है। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है? दाहिने हाथ का नियम। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं लेंज का नियम है और दूसरा है दाहिने हाथ का नियम। ठीक है ना। दूसरा है दाहिने हाथ का नियम। तो हम पहले लेंज का नियम पढ़ेंगे। लेंज का नियम ये कहता है, आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसके पढ़ा है कि लेंज का नियम कहता क्या है। कि लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो खुद उत्पन्न होती है, यानी कि अपने उत्पन्न होने वाले कारण का वो विरोध करती है। जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है ना। तो लेंज का नियम क्या कहेगा कि लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यानी प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न होती है, यानी कि जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो विरोध करने के लिए इसकी दिशा ऐसी होती है कि उस चीज का विरोध करने लगे। ठीक है ना। यानी इस नियमान के अनुसार देखिए, अगर किसी कुंडली के पास किसी चुंबक का आकर उत्तरी ध्रुव लेके आएंगे तो लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित की धारा की दिशा ऐसी हो जो इसके आने का विरोध करे। लेंज का नियम यही कहता है कि एक तो इसके पास आने से ये करंट उत्पन्न होती है, दूसरी इसका विरोध भी करती है कि तुम दूर जाओ, तुम दूर जाओ। इसी के आने के वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन प्रेरित धारा उत्पन्न जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। यानी कि इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव के आने का विरोध करेगी, यानी कि इसमें करंट की दिशा ऐसी होगी कि सामने वाला ध्रुव कैसा बन जाए, कुंडली का यन ध्रुव बन जाए। जब यन ध्रुव बनेगा तभी तो इसका विरोध होगा। तब जब यम चुंबक का कुंडली के पास यन ध्रुव लाते हैं तो इसमें करंट की दिशा ऐसी होती है, यानी प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि सामने वाला फेस कुंडली का उत्तरी ध्रुव बन जाता है ताकि चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध कर सके। देखिए, उसी के कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। उसी तरह से यहाँ भी है कि जब चुंबक दूर जाता है तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि इसके दूर जाने का विरोध करता है, यानी कि कुंडली का सामने वाला फेस बन जाता है दक्षिणी ध्रुव, ताकि इसको दूर जा रहा है तो उसको पास खींचने की कोशिश करे कि तुम दूर न जाओ, यानी कि जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करती है। तो लेंज का नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे यन ध्रुव दूर जा रहा है तो कुंडली का सामने वाला फेस इस प्रकार होगा, यानी इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि चुंबक के दूर जाने का विरोध हो सके। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं लेंज के नियमानुसार। दूसरा है दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ के नियम में क्या करेंगे? दाहिना हाथ लेंगे, अंगूठा और अंगूठे के पास की दो उंगलियां, अंगूठा और अंगूठे के पास की दो उंगलियां, अंगूठा और अंगूठे के पास की तर्जनी और मध्यमा, तीनों को परस्पर इस तरह फैलाएंगे कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ध्यान से देखिए, तीनों परस्पर क्या है? लंबवत रहें। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा, अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियां। इसमें होता क्या है कि इसकी जो पहली उंगली है तर्जनी उंगली, ध्यान से देखिएगा, तर्जनी उंगली अगर चुंबकीय छेद की दिशा में हो, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में, यानी चालक जिधर गति कर रहा है, यानी कि अंगूठा किधर होना चाहिए? चालक के गति की दिशा में। पहली उंगली किधर होना चाहिए? चुंबकीय छेद की दिशा में। तो बीच वाली जो उंगली होती है, अंगुली जो होती है वो प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। बीच वाली उंगली क्या बताएगी? प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। फिर से ये अंगूठा चालक की गति की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, पहली अंगुली चुंबकीय छेद की दिशा में,
तो बीच वाली उंगली जो होगी वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। याद करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उठा के यहाँ लिखिए चालक की गति की दिशा, पहली वाली उंगली पे लिखिए चुंबकीय छेद की दिशा, और बीच वाली उंगली अपने आप प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो ये है दाहिने हाथ का नियम जो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़े, जिसमें लेंज का नियम है और दाहिने हाथ का नियम है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।